ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 71-year-old वुमेन। ओके, 71-year-old वुमेन, डैट मीन्स ये एल्डरली वुमेन है। ओके, एल्डरली वुमेन है, तो इसमें ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है या कोई मलिग्नेंसी हो सकती है। अब इमरजेंसी में आई है विद अ सीवियर लेफ्ट थाई पेन। ओके, तो लेफ्ट थाई में पेन हो रहा है, हेडेक हो रहा है आफ्टर सस्टेनिंग आ फॉल। ठीक हो गया। ओके, और पता लगा कि उस थाई का फ्रैक्चर हो चुका है। ठीक हो गया विद अ लिटिक लिगन, लेकिन जैसे वो चल रही थी उसकी वजह से उसका फ्रैक्चर हुआ है। दिस इज कॉल्ड पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। ओके, यानी उसको पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर हुआ है। हल्के फुल्के चलने से फ्रैक्चर नहीं होता, लेकिन उसको पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर हुआ है, तो उसको ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से फ्रैक्चर हो सकता होगा। ठीक हो गया। ओके, ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से या मलिग्नेंसी की वजह से या ओके, ठीक हो गया। अगर ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से या तो बोन में क्या होगा, बोन के अंदर लाइसिस आपको देखने को मिलेगी। ठीक हो गया, तो बोन में लिटिक लियन है, जैसा कि आपको एक्सरे में भी नज़र आ रहा है। इसके अलावा अगर आप देखो, पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन भी है और कन्फियन भी है। कॉन्स्टिपेशन और कन्फियन दोनों कैल्शियम के ज़्यादा होने की वजह से होती है। इन शॉर्ट कि यहाँ पे जो लिटिक लियन थी वो पीटीएच के ज़्यादा होने की वजह से थी, और पीटीएच ने कैल्शियम के लेवल को बढ़ाया, और कैल्शियम ने क्या किया कि कैल्शियम ने क्या किया, कन्फ्यूजन करा दी और कॉन्स्टिपेशन करा दी है। ओके, ठीक हो गया। तो एक तो डिजीज़ का स्पेक्ट्रम ये है कि कोई डिजीज़ है जो बोन की ऑस्टियोलिटिक लियन करवा रहा है। ठीक हो गया। ओके, तो एक बात तो आपने ये नोट कर लेनी है, ऑस्टियोलाइसिस करवा रहा है बोन की। दूसरी तरफ ये जो डिजीज़ है इसने केरेटिनिन के लेवल को भी रेस्ट कर दिया है। ओके, केरेटिनिन का लेवल भी बढ़ गया है। ओके, और कैल्शियम का लेवल भी बढ़ा हुआ है। सीटी स्कैन ऑफ द हेड, उसमें कोई ब्लीडिंग नहीं आई, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको पंच आउट लिटिक लेयर नज़र आ रही है। पंच आउट लिटिक लेयर नज़र आ रही है। ओके, तो हमारा डायग्नोस क्या होगा, हमारा डायग्नोस होगा मल्टीपल माइलोमा। ओके, मल्टीपल माइलोमा। और मल्टीपल माइलोमा किसका ट्यूमर होता है, प्लाज्मा सेल का। और प्लाज्मा सेल ने क्या प्रोड्यूस करना होता है, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करनी होती है। दिस वाज ऑल अबाउट मल्टीपल माइलोमा। क्लियर, तो ऑलमोस्ट ये आ जाएगा। अब हम इसके बारे में एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। पेशेंट एल्डरली है और इसमें सिप्टोमेटिक हाइपर कैल्सीमिया है, दैट मीन्स कन्फ्यूजन है, कॉन्स्टिपेशन है, रिड्यूस रीनल फंक्शन है, लिटिक बोन लिगन है विद पैथोलॉजिकल फेमरल फ्रैक्चर। तो ये मल्टीपल माइलोमा में होते हैं, जो कि मलिग्नेंट प्लाज्मा सेल का कैंसर होता है। ठीक हो गया। अब इसमें आपको मल्टीपल लिटिक बोन लिगन होते हैं जो कि पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर करवा देते हैं। क्यों पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर करवाते हैं, बिकॉज मल्टीपल माइलोमा ऐसे साइटोकाइन प्रोड्यूस करता है जो ऑस्टियोक्लास्ट को एक्टिवेट कर देते हैं। एक्यूट रीनल फेल्योर होगा ड्यू टू ट्यूबुलर इंजरी, एनीमिया होगा, न्यूट्रोपिनिया होगा, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा क्योंकि प्लाज्मा सेल बोन मैरो को इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं, और हाइपरकैल्सीमिया होगा ड्यू टू ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिवेशन। जो मल्टीपल माइलोमा होता है, मोनोक्लोनल पॉपुलेशन होती है प्लाज्मा सेल की इन द मैरो, और ये जो प्लाज्मा सेल होते हैं ये एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं, स्पेसिफिकली आईजीए भी प्रोड्यूस कर सकते हैं और साइटोकाइन भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्लियर। और नॉर्मल फंक्शन क्या है मल्टीपल प्लाज्मा सेल का, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करना। बाकी चॉइस को देख लेते हैं। ऑक्सीजन डिलीवरी, ये फंक्शन आरबीसी का होता है। आरबीसी अगर ज़्यादा हो तो वो पॉलीसाइथीमिया रूब्रा वैरा में होते हैं, जिसमें जनरलाइज्ड इचिंग होती है, गाउटी आर्थराइटिस देखने को मिलता है। अगला है मैक्रोफेज। मैक्रोफेज फेगोसाइटोसिस करते होती है। ओके, इसके बाद ओस्टियोब्लास्ट है, ये बोन की फॉर्मेशन करते हैं और इसकी मलिग्नेंसी को ओस्टियोब्लास्टोमा कहते हैं। इसमें डल एकिंग पेन होता है जो कि एस्पिरिन से ठीक नहीं होता, जबकि ओस्टियाइड ओस्टियोमा में उसे ठीक हो जाता है। क्लियर। मैकाकैरियोसाइट प्लेटिलेट प्रोड्यूस करते हैं। अगर मैकाकैरियोसाइट की क्लोनल प्रोलिफरेशन है तो सिसेंशियल थ्रोम्बोसाइटोसिस होता है। ओस्टियोक्लास्ट बोन की रिसॉर्प्शन कराते हैं। इसका जो ट्यूमर है वो जॉइंट सेल ट्यूमर या ओस्टियोक्लास्टोमा होता है। ओके, बोन्स के किसको इन्वॉल्व करता है, बोन्स की एपिफाइसिस को इन्वॉल्व करता है। ओके, ठीक हो गया। इसके अलावा सिक्रेशन ऑफ हिस्टामिन है, ये मास्ट सेल्स और बेजोफिल से होती है। एक कंडीशन होती है मास्टोसाइटोसिस, उसमें प्लेटलेट्स और बेजोफिलिया आपको देखने को मिलते होते हैं। क्लियर, वो भी लुकीमिया या लिम्फोमा में हो सकती है। ऑलमोस्ट ये हो जाएगा।